अस्सलाम वालेकुम जी, आपके इल्म में है कि पुलिस ने इस केस में एक सी क्लास चालान जमा कराया है, यानी कि उनका दावा है कि हमारा केस झूठा था। हमें पहले से खदशा इस बात का है कि पुलिस चाहती है कि केस सी क्लास में जमा हो, चूँकि इस केस के चलते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है शो कॉज किया था साबका आईजी को, उनको चार्ज से रिलीव किया गया था। साथ में उस वक्त के एसएसपी एवीसीसी को भी रिप्रिमांड किया गया था। तो अगर कोई सीनियर अफसर पुलिस के अंदर, कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक रिजेंटमेंट पाले हुए हैं, एक मनफी रुझान रखे हुए हैं हमारे ख़िलाफ़ और चाहते हैं कि हमारा मुकदमा झूठा साबित हो, और इस वजह से सी क्लास के ऊपर इसरार कर रही है पुलिस। और ना सिर्फ ये, आपको पिछली तारीख पे भी हमने आगाह किया था और अब 5 दिन गुजरने के बाद भी आगाह कर रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल जिसके अंदर वो तमाम शवाहिद हैं, जिसकी बेसिस पे सी क्लास हुआ है, वो आज की तारीख़ तक प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जमा नहीं कराई गई थी, जबकि कानून इस बात पे वाज़ेह है कि जिस दिन चालान जमा हो, जो कि इस महीने की 14 तारीख थी, पुलिस को वो फ़ाइल पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा देनी चाहिए थी, ताकि हम बतौर मुद्दई प्रोसिक्यूशन ब्रांच से वो फ़ाइल ले लेते और आज अदालत के सामने अपने दलाइल पेश करते। आज अदालत के सामने प्रोसिक्यूटर साहब ने भी बताया कि फ़ाइल उनके पास ये आज तक नहीं पहुंची थी, ये आज ही पहुंची है, प्रोसिक्यूशन वापस ले गई थी। जब इस्तफसार किया अदालत ने कि जी क्यों ये आपके पास फ़ाइल नहीं थी, तो प्रोसिक्यूटर साहब जो थे उन्होंने कह दिया जी ये हाई प्रोफाइल केस है। हम समझने से कासिर हैं कि कौन सा केस हाई प्रोफाइल होता है। मेरे ख्याल में जुडिशरी के लिए हाई प्रोफाइल केसेस वो होते हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर्स हों या हाई कोर्ट के कोई ऑर्डर्स हों, लोअर कोर्ट को कोई डायरेक्शंस हों। ये नहीं कि कोई केस अगर मीडिया पे है या पब्लिक की नॉलेज में तो वो हाई प्रोफाइल हो जाए। हर केस एक क्रिमिनल केस है, अदालत के लिए बराबर से, और बराबर का इंसाफ अदालत ने करना है। आज हम मशकूर हैं कि DPP साहब आए, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को समझा और उन्होंने अब सारे डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा कराने हैं। और चूँकि अदालत ऑलरेडी पिछली पेशी पे हमारी एप्लीकेशन ग्रांट कर चुकी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अदालत के पास हों उनकी कॉपी कंप्लेनेंट को दी जाए ताकि वो असिस्ट करे अदालत को। उसके तहत हमें उम्मीद है कि आज हमें तमाम वो शहादतें, गवाहियाँ 161 की फ़र्द मुशीरें नामे जो हैं मिल जाएंगे, ताकि जुमेरात को, अब तारीख़ इस केस की लगी है कि जुमेरात को हम असिस्ट कर सकें। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि सी क्लास के अंदर चालान गलत है। इस हवाले से आपको मैं पहले भी आगाह कर चुका हूँ कि हमने IG पुलिस को लिखी एक दरख्वास्त 17 तारीख को, जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं आया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस में चेंज किया जाए। उसका रवैया, ये जो मैंने आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल के हवाले से बताया, हमें अंधेरे में रखने का, हमसे फ़ाइल दूर रखने का, और जिस तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की है वो इनकॉम्पिटेंस शो कर रही है, वो अनप्रोफेशनलिज्म शो कर रही है। तो री इन्वेस्टिगेशन इस केस में और एक सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जाए। और साथ साथ आज जो है हमें होपफुली अपडेट मिल जाएगा कि हमने जो अर्जेंट एप्लीकेशन फ़ाइल की है मौजूद सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या फ़ैसला हुआ है और उसकी समाअत अगली वक्त कब होगी। ठीक है, देखिए हमारा एक मौक़िफ़ है कि ये चालान सी क्लास में नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन का एक मौक़िफ़ है कि सी क्लास में होना चाहिए। तो यकीनी तौर पे हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। ऑपोजिट आर्गूमेंट्स के अंदर वकला के बीच में अक्सर तसादुम ना हो, अच्छी बात है, बहस हो जाए खैर है। अदालत में बहस ही होती है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जी बताएं, आपने पुलिस के ऊपर बड़ा सवाल उठाया है कि पुलिस ने सराहने वाला जो होते हैं उनके ड्रम होती है, उसकी वजह से वो नाराज़ है। आपका लेटर भी हमने देखा, सब कुछ था। अब आप नया अगर तफ्तीशी अफसर हो गया, वो भी तो सिंध पुलिस से ही होगा, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो करेगा? देखिए, ये कोई फेक इनकाउंटर केस तो है नहीं कि पुलिस अपनी ही क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। सिंध पुलिस के अंदर हज़ारों लाखों अफसर हैं, डिस्पोजल पे हैं IG सिंध पुलिस के। मेरे लिए दिल में बहुत एहतराम है ग़ुलाम नबी मेमन साहब के लिए। वो बहुत सालों से इस सूबे की खिदमत कर रहे हैं। यकीनी तौर पे उन्होंने कई मौक़ों पे इस मुल्क के लिए, हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान भी ख़तरे में डाली होगी। और यकीनी तौर पे ऐसे बहुत से होनहार, बहादुर, हम बड़े बड़े दहशतगर्द पकड़ लेते हैं इस मुल्क के अंदर, तो कैसे हो सकता है कि होनहार अफसर ना हो, अपराइट अफसर ना हो, जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। और जहाँ पे करप्शन होती है सीनियर ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ जूनियर ऑनेस्ट ऑफिसर हमेशा करप्शन के प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। तो हम तो अभी भी उनसे एक अच्छी उम्मीद लाके बैठे और हमें यकीन है कि वो हमें नाला नहीं करेंगे, हमें मायूस नहीं करेंगे वो। ठीक है जी। जिस तरह दौरान समाअत जज साहब ने कहा कि 4 फाइलें बंदी चाहिए और आपने एक भी नहीं बनाई, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उससे आप बेहतर है कि आप DPP साहब से रब्ता करें, जो कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनसे सवाल होना चाहिए। मैं बैठ के उनकी गैर हाजिरी में बात करूँ ये तो गीबत हो जाएगी हजूर। ठीक है, बहुत अगर आपको लग रहा था तो आप गवाह हैं और आप मीडिया में मौजूद हैं कि अगर आपको लग रहा है, देखिए जब सी क्लास के अंदर प्रोसिक्यूशन ने एक सांस लिया है, उसका मतलब यही है कि उनकी नज़र में मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ केस झूठा है, तो वो तो वही स्टांस लेंगे। बात वो नहीं है कि उनका स्टांस क्या है, बात ये कि हमें अपना स्टांस आर्ग्यू करने के लिए, अपना मौक़िफ़ आर्ग्यू करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल तो शेयर की जाए। हम कोई बिजी बॉडी नहीं है, कोई NGO नहीं है, कोई फलाही इदारा नहीं है। मुद्दई मुकदमा बच्ची मुग़विया का बाप आपके सामने खड़ा है, उसको अगर आप नहीं बताएंगे कि किन शवाहिद के ऊपर आपने सी क्लास किया है,
तो हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या हम चुपचाप एडमिट कर लें कि जी हमारा दावा झूठा था और हमारे पास और कोई नहीं है, और आप लोग बतेरे केसेस कवर कर चुके हैं, बेतहाशा केसेस कवर कर चुके हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस का हिस्सा है कि कंप्लेनेंट के पास एक फ़ाइल होती है प्रोसिक्यूशन को और कोर्ट को असिस्ट करने की। सर क्या समझते हैं? जुमेरात को इंशाल्लाह हमें आज फ़ाइल मिल जाए, हमें मुतवक्को है कि फ़ाइल मिल जाएगी। सर क्या समझते हैं, अगर पुलिस आपको फाइल नहीं देगी तो इसका मतलब ये नहीं है? आप सारी राय और ओपिनियन मुझसे ले रहे हैं, आपके सामने सारी बातें हो रही हैं और माशाल्लाह आप लोग मुझसे ज़्यादा केसेस देखे हुए, आपने कवर किए हुए, तो इस हवाले से आप जो अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, तबसरा करेंगे, आपको देखा हाल खुद बयान कीजिएगा। आप मेरा कंधा हर चीज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। आइए। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मोअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे इंसाफ देगी। इसीलिए हम यहाँ पे भी खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उसका दरवाज़ा भी हमने इसीलिए खटखटाया है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था आज, इसलिए हम यहाँ पे हैं। मेहदी भाई, कल आपकी एक बड़ी दुखी गमज़दा सी जो है वीडियो वायरल हुई, जी सर, हम सबका जो है दिल बहुत दुखा। तो आप तो इस्तेकामत का एक पहाड़ हैं और एक मिसाल है, तो कल ऐसा क्या हुआ जो आप एकदम दिल बर्दाश्त हो गए? देखिए, कल फादर्स डे था और मैं इंसान भी हूँ। वो मेरा पर्सनल मोमेंट्स थे। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए फ़ाइट करने आता हूँ और पूरे पाकिस्तान की जो एक इशू चल रहा है मैं उसके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे वैसे ही देखेंगे। अच्छा सर, क्या कहेंगे? फाइल देने के लिए भी तैयार नहीं थे, 2 माह हो गए केस को। जी, आपके सामने है, वो तो आपने अंदर देखा कि क्या हो रहा था। अच्छा सर, क्या समझते हैं, आपको पुलिस से उम्मीदें अभी भी हैं कि इस तरीके से? देखिए, अपील में आप इसलिए नहीं जाते चूँकि आपके पास नई शवाहिद या नई गवाहियाँ आ गई हैं। आप अपील में इसलिए जाते हैं जो मौजूदा शवाहिद और गवाहियाँ हैं उनके ऊपर कानून का इतलाक़ कैसे होना चाहिए था और कोर्ट को क्या प्रोसीजर और लाए अमल इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर वो कानून के मुनाफी नज़र आए तो आप उसमें अपील में जाते हैं कि जी हाई कोर्ट से यहाँ पे एक अनइंटेंशनल गलती हो गई है या उन्होंने गलत व्यू फॉर्म किया, जिसकी अब दुरुस्ती के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हस्ब बेजा की कार्रवाई है। हस्ब बेजा के अंदर जो भी मुग़वी होता है उसको पेश किया जाता है, और जब पेश हो जाए तो सिर्फ 2 किस्म के फ़ैसले दिए जा सकती है अदालत। अगर माइनर हो तो गार्डियन के पास भेजेंगे, वालिदैन के पास। अगर मेजर हो तो आज़ाद करेंगे। अच्छा, और अगर जहाँ पे सवाल उठ जाए कि माइनर है कि मेजर है, वहाँ पे आप टेम्परेरी बेहतर कोर्स ये है, सेफेस्ट कोर्स ये है कि आप शेल्टर होम यानी कि रियासती कस्टडी के अंदर बच्ची को भेजें, और फैमिली कोर्ट जो कि लोको पेरेंटिस अपनी जुरिस्डिक्शन में एक हमारे यहाँ इस्तिलाह है कानून में कि फैमिली कोर्ट को समझा जाता है, तस्वर किया जाता है कि बच्चे के बारे में वालिदैन बन के सोचे, ठीक है? तो फैमिली कोर्ट फिर ये तय करेगी तमाम एविडेंस रन करके कि नादरा के एविडेंस की कितनी सदाकत है, मेडिकल टेस्ट कितना एक्यूरेटली कंडक्ट हुआ है, वगैरह वगैरह, और फिर बच्ची को रियासत के पास ही रहने दिया जाए या 18 से ऊपर आज़ाद कर दिया जाए या वालिदैन के पास भेज दिया जाए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 3 से 4 केसेस के अंदर हम खुद सिंध हाई कोर्ट में इसी तरह की कार्रवाई करके इस तरह के ऑर्डर्स लेके फैमिली कोर्ट से या खुद अदालत में ही बच्चियों ने बाद में आके बयान दे दिया कि हम वालिदैन के पास जाना चाहते हैं, ये मामला हुए हैं। तो ये जो इस वक्त हाई कोर्ट ने एक लाए अमल इख्तियार किया कि जानते हुए कि एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी और अपने ऑर्डर में नोट भी किया, आखिर में बच्ची को ये कह के रिहा कर दिया कि जी एज सर्टिफिकेट में 17 है, तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तो अदालत ने खुद ही सॉल्व कर दी। यानी कि बगैर एविडेंस रन किए हुए अदालत खुद हतमी फैसले पहुंच गई कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स क्रेडिबल नहीं है और एज सर्टिफिकेट क्रेडिबल है। तो पहले तो क्या ये करना ज़रूरी चाहिए था कि नहीं? दूसरी बात ये कि जहाँ एज सर्टिफिकेट पे आपने इतना इन्हिसार किया, वहाँ पे क्या अदालत को ये नहीं देखना चाहिए था कि ये मेडिकल बोर्ड है या सिंगल मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट है? चूँकि जब आप मेडिकल एविडेंस जमा कराते हैं तो उसमें एक्यूरेट एज नहीं होती है। आपको कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट आपके देखने वालों में जो कोई डॉक्टर होगा मुझसे बेहतर जानता है, आप एक अंदाज़ा लगाते हैं हड्डी की डेंसिटी को देखते हुए, ऑसिफिकेशन को देखते हुए कि उम्र कितनी हो गई होगी बच्चे की। वो अंदाजे चूँकि लगाए जाते हैं तो मेडिकल बोर्ड में फ़ायदा आपको ये होता है कि 5-6 डॉक्टर्स बैठते हैं, जिसके अंदाजे ज़्यादा वोट हासिल कर गए वो व्यू आ जाता है, मतलब कि कंसेंसस फॉर्म किया जाता है। मगर अगर आपने अंदाजे पे करना है और एक डॉक्टर के अंदाजे के ऊपर आप ये फैसला कर रहे हैं तो उसकी क्या? तीसरी बात ये कि जहाँ ऐसा डॉक्यूमेंट आपके सामने हो, नादरा का इशू किया हुआ या हुकूमत का इशू किया हुआ, जो वाक़े से जिसका इजरा बहुत साल या माह पहले हुआ हो, अप्रैल 2022 में किडनैपिंग है, 2015 में इजरा हुआ है, ओरिजिनल निकाहनामा 2005 का साइन और स्टैंप हुआ है, तो उस वक्त उनके ऊपर मेडिकल एविडेंस वैसी सबकत लेके नहीं जा सकता।
अब ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है कि हमारे नज़दीक हाई कोर्ट से यहाँ पे लाएअमल सही से अप्लाई नहीं हुआ, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ लॉ प्रोसीजर नहीं हुआ, ये फॉलो करना चाहिए था। और साथ साथ इसकी वजह से मनफी असरात अब ट्रायल कोर्ट में आ रहे हैं, जो कि गो हाई कोर्ट की नीयत नहीं थी, हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शंस नहीं दी, मगर पुलिस अब हाई कोर्ट के फैसले को जवाब बना के जो है केस ख़त्म करना चाह रही है और कह रही है कि जी बच्ची आज़ाद है, जहाँ जाना चाहे जा सकती है और कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। और इस दौरान जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारे मौक़िफ़ को सुने, समझे और फैसला करे, बेहतरीन कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि बच्ची को रिकवर कराया जाए, बच्ची को एक शेल्टर होम में रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी राय नहीं कायम करती। और अगर सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझे कि वो मेडिकल एविडेंस को देखना चाहेंगे नादरा के रिकॉर्ड होने के बावजूद भी, चूँकि हमारा मौक़िफ़ है कि नादरा के रिकॉर्ड को ऐसी सबकत मिलनी चाहिए, तो फिर वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दें, जो कि अब तक नहीं तश्कील दिया गया इस केस में। देखिए, मैं क्या सराइयों में नहीं जाऊँगा, अदालत के सामने जो दलाइल होते हैं उसी की रोशनी में फैसला करता है। मेरे लिए सबसे तशवीशनाक बात ये थी कि ये तमाम जो मैं आपको कानून बता रहा हूँ, मेरा एक तजुर्बा है बतौर वकील, बट यकीनी तौर पे सूबे के जो एजी साहब हैं वो बहुत सीनियर वकील हैं, वो सिंध हुकूमत के वकील हैं, एडवोकेट जनरल हैं। उन्होंने बहुत पहले कबल इस वक्त सिर्फ बच्ची का बयान सुन के ये राय कायम कर ली कि सर ये किडनैपिंग नहीं है, जबकि उनको मुझसे बेहतर पता है कि जहाँ बच्ची की उम्र 16 साल से कम हो वहाँ बच्ची की तो राय ली नहीं जाती। वहाँ बच्ची का जहनी कैफियत क्या थी, घर से जाते हुए मर्जी से गई, खुशी से गई, गमी में गई, ये पूछा नहीं जाता। किडनैपिंग इसलिए की जाती है कि बच्चे को आप लेके जा रहे हैं तो उसकी मेंटल कैफियत नहीं देखेंगे, जहाँ लड़का 14 से कम हो और लड़की 16 से कम हो। तो मेरे ख्याल में कोर्ट को प्रॉपर्ली असेस भी नहीं किया, ना महकमों ने, ना कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने। जी, ये गलत मेरे ख्याल में लोगों ने इंटरप्रिटेशन की है, या जो इस केस के अंदर पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे शायद उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। निकाहनामा अगर आपने कैंसिल कराना होता है तो उसका एक सूट फॉर जैक्टिटेशन होता है, सिविल कोर्ट के अंदर ट्रायल रन होता है, उसके बाद अदालत कहती है कि निकाहनामा झूठा था। आप ऐसी किसी केस के अंदर उस पर रिलाय ना किया जाए किसी और प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो उसको आप झूठा करार नहीं दे सकते। उसका प्रॉपर प्रोसीजर है जो अब तक कार्रवाई इस केस में नहीं हुई है।